दिल्ली एसिड अटैक मामले से जुड़ी हुई हाल ही में दिल्ली के द्वारका इलाके में 17 साल की एक छात्रा पर एसिड से हमला हुआ था। अब इस मामले में सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर एसिड कब तक इस तरह से धड़ल्ले से बिकता रहेगा। फ्लिपकार्ट ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र का जवाब दिया है और उस जवाब में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि ये कहा गया है कि आगरा की एक कंपनी ने फ्लिपकार्ट के जरिए उस एसिड को बेचा था। 100 ml की ये एसिड की बोतल थी जो 600 रुपए में बेची गई। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। अब इस कंपनी से दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी फ्लिपकार्ट की इस जानकारी के बाद। तो हमने देखा था कि 3 लोग जो थे इस वारदात में शामिल हुए थे जिन्होंने उस छात्रा को निशाना बनाया था। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, एसिड की बिक्री को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो हमेशा उठते रहे हैं और ये फ्लिपकार्ट के जरिए जो एसिड बेचने की खबर आई है, इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने फ्लिपकार्ट को 2 पत्र लिखे थे। एक पत्र में पूछा गया था कि जो आप लोग ऑनलाइन एसिड सेल करते हैं उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और दूसरा पत्र लिखा था जिसमें पूछा गया था कि ये जो एसिड है ये किस कंपनी ने बेचा है। तो एक पत्र का जवाब फ्लिपकार्ट ने दिया है जिसमें कहा है कि आगरा की एक कंपनी है जिसने उनके प्लेटफॉर्म के जरिए ये एसिड बेचा है और 100 ml 600 रुपए में बेचा है। और अब इस कंपनी के लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर उन्होंने किस रूल्स के तहत ये एसिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच रहे थे। और ये भी जानकारी मिली है कि ये कंपनी जो है दवाइयां बनाती है और इसी ने एसिड बेचा है। तो अभी पुलिस उस आगरा की कंपनी के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। और साथ में पुलिस फ्लिपकार्ट के दूसरे उन्होंने जो पत्र लिखा था उस पत्र के जवाब का इंतजार कर रही है जिसमें उसने पूछा था कि ऑनलाइन एसिड सेल करने के क्या नियम है और अगर कहीं पर नियम वायलेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है वो अगर कहीं वायलेट हुई हैं तो दिल्ली पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल। तो मुकेश, यहाँ पर जो ऑनलाइन एसिड बेचने के नियम को लेकर क्या अभी कोई तस्वीर साफ हो पाई है? क्या अब रोक लगा दी गई है उस पर, या अब आगे आने वाले दिनों में इस पर कोई फैसला होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में स्पष्ट गाइडलाइंस दी थी कि जो भी एसिड बेचेगा उसको लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस लेने के बाद जो भी एसिड खरीद रहा है उस एसिड खरीदने वाले से उसका आईडी प्रूफ लेना होगा और वो किस लिए एसिड ले रहा है इसकी भी जानकारी लेनी होगी। उसके बाद ही आप एसिड सेल कर सकते हैं। और अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई तो फिर जो इलाके का एसडीएम है वो 50,000 रुपए का उस पर चालान कर सकता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कोई भी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, इन गाइडलाइंस को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस अभी फ्लिपकार्ट के जवाब का इंतजार कर रही है कि आखिर उनके यहाँ क्या रेगुलेशन है एसिड बेचने को लेकर, और जैसे ही जवाब आता है उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस आगे का जो एक्शन है वो लेगी। शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसिड बेचने पर फ्लिपकार्ट का यहाँ पर जवाब आया है कि आगरा की एक कंपनी है जिसके जरिए फ्लिपकार्ट ने ये एसिड जो है वो बेचा है।